कमल नगर नाम का एक गांव था जिसके बारे में लोगों का कहना था कि इस गांव में बहुत सारी रहस्यमयी शक्तियां छुपी हुई है। उसी गांव में बिमला नाम की एक औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बिमला के पास बहुत सारा धन दौलत था जो उसके पति ने कमाया था और वो उसके लिए छोड़ के चला गया था। एक दिन उस गांव में एक तांत्रिक आता है जिसके पास बहुत सारी काली शक्तियां होती है। उसको पता चलता है कि बिमला के पास बहुत सारा धन है, तो वो बिमला के घर आ जाता है और बिमला से कहता है, ओए औरत, मैंने सुना है कि गांव में सबसे ज्यादा धन तेरे घर ही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मुझे अपना सारा धन दे दे, वरना मैं तेरी बेटियों को पशु पक्षी बना दूंगा। बाबा, आप हमें क्यों सता रहे हैं? मेरे पति भी इस दुनिया में नहीं है और हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। जो भी हमारे पास संपत्ति है हमें उसी से सारे जीवन का गुजर बसर करना है। प्लीज आप हमसे पैसे मत लीजिए, हमें छोड़ दीजिए बाबा। ये रोना धोना छोड़ दे तू, और जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वही कर। जाके पैसे लेके आ, वरना मैं तुझे भी एक बंदर बना दूंगा। बिमला और तेज तेज रोने लगती है और उस तांत्रिक से बहुत मिन्नत करती है, पर तांत्रिक उसकी एक सुनने को तैयार नहीं होता। मैं तेरी ज्यादा बकबक नहीं सुनने आया हूँ, जल्दी से जा और पैसे लेके आ, वरना मैं 3 तक गिनूंगा और इन दोनों को जानवर बना दूंगा। नहीं नहीं बाबा, मैं लेके आती हूँ। जितने भी पैसे मेरे पास है मैं सब लेके आती हूँ। और बिमला के पास जितने भी पैसे होते हैं वो उस तांत्रिक को दे देती है। इन काली शक्तियों को पाने के लिए मैंने बहुत तपस्या करी है, और वो तपस्या भी मैंने इसीलिए करी है ताकि मैं बहुत धनवान बन सकूं। अब मैं धीरे धीरे करके सारे गांव वालों से पैसे हड़प लूंगा। वो तांत्रिक ऐसे ही हंसते हुए उस गांव से निकल जाता है और इधर बिमला अपनी बेटियों को लेके रो रही होती है और कह रही होती है, हमारे पास जितना भी पैसा था वो तांत्रिक ले गया, अब हमारा गुजर बसर कैसे होगा? माँ, आप चिंता मत करो, भगवान है ना, वो सब देखते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन कब और कैसे? माँ, जल्द ही और बहुत जल्द ही भगवान हमारी मदद करेंगे। और फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और एक दिन घर में खाने को कुछ नहीं होता है। बिमला बहुत परेशान हो जाती है कि अपनी बेटियों का वो पेट कैसे भरेगी। तब बिमला सोचती है, ऐसा करती हूँ, आज मैं दूसरे गांव से जाके कुछ लोगों से मांग के लाती हूँ और अपनी बेटियों का पेट भरती हूँ। हाँ, यही अच्छा रहेगा। और बिमला दूसरे गांव जाने के लिए निकल जाती है और जब दूसरे गांव पहुंच जाती है तो वो सबके घर जाके कुछ ना कुछ मांगने की कोशिश करती, पर कोई उसे देता नहीं और उससे कहता, अरे वाह, लोग कितने चालाक हो गए हैं आजकल। अपने घर इतनी सारी दौलत होती है और फिर भी लोगों के घर भीख मांगने चले आते हैं मुंह उठा के। और इसी तरह की बातें कह के बिमला को कोई कुछ नहीं देता और आखिरकार बिमला को खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ता है। जब वो रास्ते में अपने घर आ रही होती है तो उसी रास्ते में एक कुआं होता है, जिसे देख के बिमला सोचती है, मैं कैसी माँ हूँ कि अपनी 2 बेटियों का पेट नहीं भर सकती। मेरे होने और ना होने से इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी 2 बेटियां तो वैसे भी भूखी रहती हैं और मैं नहीं रहूंगी तब भी वो भूखी रहेंगी। मेरा तो मर जाना ही बेहतर है। और बिमला उस कुएं में कूद के अपनी जान दे देती है और थोड़ी देर बाद वो एक चुड़ैल बन के उसमें से निकलती है और अपने घर जाती है तो अपनी बेटियों को रोते हुए देखती है। हमें भूख लगी है मम्मी, आप कहाँ हो? कब आओगी घर मम्मी? हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें खाना खाना है मम्मी। मैं यही तो हूँ बेटी, क्या तुम मुझे देख नहीं पा रही हो? क्योंकि बिमला एक चुड़ैल बन गई होती है तो उसकी बेटियां उसे नहीं देख पाती और अपनी बेटियों को
भूखा देख के बिमला को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो सोच लेती है, ये सारा किया धरा उस तांत्रिक का है। जब तक मैं उससे बदला नहीं लूंगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। और ऐसा कह के चुड़ैल उस तांत्रिक को ढूंढने के लिए अपने गांव में चली जाती है और कई जगह उसे ढूंढती है, पर वो तांत्रिक उसे नहीं मिलता। फिर उसे लगता है कि शायद तांत्रिक अपनी गुफा में बैठा होगा और फिर चुड़ैल तांत्रिक को ढूंढते ढूंढते उसकी गुफा तक पहुंच जाती है और वहां देखती है कि वो तांत्रिक वहीं बैठ के अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए तपस्या कर रहा है। मेरे घर परिवार का सुख चैन उड़ा के तू अपनी शक्तियां बढ़ाने में लगा है दुष्ट तांत्रिक। देख मैं तेरी तपस्या को कैसे भंग करती हूँ। और फिर चुड़ैल अपनी शक्तियां चलाती है जिससे वो तांत्रिक गिर जाता है और उठ के उस चुड़ैल से कहता है, दुष्ट चुड़ैल, तूने मेरी जादुई शक्तियों की तपस्या भंग कर दी। तूने ये अच्छा नहीं किया। तुझे जीने का अधिकार नहीं है, तुझे मरना होगा। अबे दुष्ट तांत्रिक, तूने जो मेरे साथ किया है उसका बदला तो मैं जरूर लूंगी। तेरी वजह से आज मेरी 2 बेटियां भूखी हैं, उनको कोई खिलाने वाला नहीं है। अगर तू मेरे घर आके हमसे पैसे नहीं छीने होते तो आज हम सुखी सुखी अपना जीवन जी रहे होते और मैं मरी ना होती, ना मैं चुड़ैल बनी होती। तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी और मैं दूंगी तुझे ये सजा। What a joke चुड़ैल, क्या मस्त जोक मारा है तूने। तुझे पता भी है कि मेरी शक्तियों के आगे तेरी शक्तियां कुछ नहीं है। मैंने बरसों से तपस्या करके ये शक्तियां कमाई है। तेरे बस की बात नहीं है मुझे हरा देना। हाँ, हो सकता है कि तेरी शक्तियाँ बहुत शक्तिशाली हों, पर मैं एक माँ हूँ और तू नहीं जानता कि एक माँ की शक्ति कितनी होती है। तेरी वजह से ये माँ अपने बच्चों से दूर हो गई है और उसका जो मुझे दर्द है वो तुझे जिंदा रहने नहीं देगा। तो ठीक है, तू अब मेरे से भिड़ने के लिए तैयार हो जा। ठीक है तांत्रिक, चल लगा ले अपना पूरा जोर। मैं भी तो देखूं तेरे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं। और फिर वो तांत्रिक उस पर अपनी शक्ति चला देता है और चुड़ैल भी उधर से अपनी शक्तियाँ चला देती है और इन दोनों की लड़ाई आधे घंटे तक चलती रहती है। फिर उस तांत्रिक को बहुत तेज गुस्सा आता है और कहता है, इस शक्ति से आज तक कोई नहीं बच पाया और तू भी इस शक्ति से नहीं बच पाएगी। अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है चुड़ैल। ठीक है, तू आजमा के देख ले अपनी शक्ति। और तांत्रिक उस पे अपनी सबसे बेहतरीन शक्ति चला देता है, लेकिन उस चुड़ैल को कुछ नहीं होता। देख लिया ना तांत्रिक तूने, एक माँ के अंदर कितनी शक्ति होती है। अब मेरी बारी है, अब तू देख मेरी शक्ति। और फिर वो चुड़ैल अपनी शक्ति चला देती है जिससे वो तांत्रिक नष्ट हो जाता है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तेरी वजह से आज मेरी बच्चियां अनाथ हैं, अकेली हैं, इसीलिए तुझे तो ये सजा जरूर मिलनी थी। और फिर वो चुड़ैल उस तांत्रिक बाबा की गुफा से सारे पैसे उठा के ले जाके अपने घर में रख देती है। चुड़ैल की बड़ी बेटी कमला बहुत समझदार थी। जब उसने पैसे देखे तो उन पैसों से गांव के रामू काका को अपने घर पे रख लिया। रामू काका उनकी बहुत देखभाल करते और खाना वाना खिलाते। दोनों स्कूल जाने लगे, सब बढ़िया हो गया। देखो, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो भूल ही जाते हो। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर दो यार।